श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समझने के लिए ऐसा समझ लो, हमारा जो व्यक्तित्व है दो चीजों का बनाया हुआ है। एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति वो है कि जिसमें विकृति स्वाभाविक है। प्रकृति में विकृति ना होवे ये प्रयत्न ऐसा ही है कि कोई कहे कि गंगा जी अब समुद्र से निकल करके गंगोत्री की तरफ दौड़ना शुरू कर दे, असंभव है। और इसीलिए अब हमको ऐसे समझना है कि आज की तारीख में हम लोगों के जीवन में 99% प्रकृति का महत्व है और 1% पुरुष चेतन तत्व का महत्व है। भूतानि यान्ति भूतेज्या मध्याजनो यान्ति मामपि। भगवद गीता में कहते हैं भगवान, जो भौतिकवादी है वो अल्टीमेटली भूतों में ही फंसे रहते हैं। तो पूरा जो जीवन है वह केवल मैटर ओरिएंटेड रहता है। मैटर ओरिएंटेड जीवन माने क्या? माने बाहर की जो वस्तुएं हैं वो जितनी ज्यादा होगी उतना हम प्रॉस्परस है। देखो, प्रॉस्पेरिटी इज इक्वेटेड विथ प्लेंटीनेस ऑफ मैटर अराउंड। जिसको हम ज्यादा प्रॉस्पेरिटी करते हैं कहते हैं तो ज्यादा उपलब्धि वस्तुओं की भोग के लिए हो। देखो, एक बार की बात है, हम अमेरिका में थे और हम लोग कहीं खाना खा रहे थे। उसके बाद स्वीट डिश कम से कम 7-8 प्रकार के ये थे, व्हाट यू कॉल आइसक्रीम्स। और एक लड़की थी, वो बोले नहीं मुझे वही चाहिए। अब 8 प्रकार है, उसमें से उसको कोई मेरा ही ब्रांड चाहिए। माने द मोर द चॉइस वी गिव टू अवर सेल्फ मोर मिजरेबल वी आर। लेसर द चॉइस वी गिव टू अवर सेल्फ हैप्पियर वी आर। वेरी सिंपल गणित। देखो, हम लोगों का उदाहरण ले लो और आप लोगों का उदाहरण ले लो। हमको मंदिर में जाना है, यही लुंगी शर्ट। शादी में जाना है, यही लुंगी शर्ट। मातम में जाना है, यही लुंगी शर्ट। बाथरूम में जाना है, यही लुंगी शर्ट। मेडिटेशन के लिए बैठना है, यही लुंगी शर्ट। सोना है, यही लुंगी शर्ट। तो दिमाग कपड़ों को लेकर के परेशान नहीं होता। और हम लोगों के लिए शादी में जाना है, अच्छा खड़े हो गए वार्डरोब के पास और चिंतन चल रहा है, ये साड़ी मैंने तो उस समय पहनी थी, लोग क्या कहेंगे, मेरा एक ही साड़ी हटा, ये साड़ी। तो 1 जनवरी को शुरू होता है, तब जाकर के 31 दिसंबर को तैयार हो जाते हैं। कारण क्या है? चॉइस। देखो, उसी प्रकार से खाने के लिए बिल्कुल बहुत सिंपल बात है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी का अर्थ हम लोगों ने क्या करके रखा है? यही करके रखा है। क्योंकि मैटर को, प्रकृति को बहुत महत्व दिया है और ये महत्व इस हद तक चले जाता है कि योग शास्त्र का तात्पर्य तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, इसके लिए है। पतंजलि महर्षि का जो योग शास्त्र है उसमें बताया है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। केवल इतना नहीं,
सदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब जाकर के हमारी अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए। जैसे हम लोग गाय रखते हैं, किसके लिए? दूध के लिए। गोबर तो फ्री मिल जाता है ना, गोबर के लिए कोई गाय रखता है क्या? हमारे यहाँ हम गाय रखते हैं, क्योंकि रोज सुबह उठ कर गोबर से लिपना पड़ता है। अपनी गाय है, लोगों को ये बड़ा अपने के बड़ा चक्कर होता है। ये हमारे घर का नारियल है, ये हमारे घर की पपीता है, ये हमारे घर की गंदगी है ये हमारे गाय का गोमूत्र है, पी जाओ। अरे तो गाय को रखते हैं दूध के लिए, गोबर तो फ्री में मिलता है। इसी प्रकार से योग शास्त्र का प्रयोजन परमात्मा में अपने को निष्ठा प्राप्त कराने के लिए है। देखो, लेकिन पूरा बेचारा योग को लगा दिया है स्वास्थ्य में। पतंजलि महर्षि अपने कब्र में उल्टे पलटे होते होंगे, अरे बाबा मैंने कहीं नहीं कहा योगा फॉर अर्ली प्रेगनेंसी, योगा फॉर लेट प्रेगनेंसी। देखो, हम अभी गए थे, यूके की बात है, वहां हमको किसी के यहाँ गए, उन्होंने पूछे स्वामी जी वी आर डूइंग दिस थिंग, ए क्रैश कोर्स इन योगा फॉर अर्ली प्रेगनेंसी। हमने कहा हमको नहीं है प्रेगनेंसी, हम क्या करें, आपके लिए नहीं है देखो, ये ऐसा ही है। एक सज्जन ने हमको हाथी दिया भेंट, तो हमने सोचा इसका क्या करें। आप ऐसा करते हैं, अपना किचन गार्डन है ना, उसको प्लोइंग करने के लिए लगाते हैं। जो हाथी पूरी दुनिया को उठा सके उसको लगाया किचन गार्डन के प्लोइंग में। योग शास्त्र है हाथी के जैसा, जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। देखो, और देखो भगवान की दुनिया में रोग ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। जिस आदमी को रोग नहीं होता, समझ लेना वो महा दरिद्री है। रोग के कारण ही देह के प्रति जो आत्मबुद्धि है वो घटती है। एक बार की बात है, हम कोयम्बतूर में थे और वहाँ मेडिकल कॉलेज में एक जेरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का उद्घाटन होना था, और हम लोग तो हर चीज के लिए फिट है, कहीं भी फिट करा दो, स्वामी जी उद्घाटन करेंगे। किसका? अभी जोधपुर की बात है, हम वहाँ गीता आश्रम में रुकते थे। तो वहाँ 2-3 दिन के बाद सभी के सभी ट्रस्टी लोग आए, स्वामी जी आप आने से ये काम हो गया। न कौन सा क्या काम हो गया? बोले हमारे यहाँ एक मरने के बाद ले जाने के लिए गाड़ी किसी ने देनी थी, पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन कुछ न कुछ कारण से अड़ंगा आता था और वो गाड़ी मिलती नहीं थी। आप क्या आ गए, वो गाड़ी मिल गई। मैंने कहा मेरे से उद्घाटन कराओगे क्या? देखो, स्वामी जी का उद्घाटन में कहीं फिट। तो उन्होंने मुझे वो कॉलेज में बुलाया, जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट। हमको क्या मालूम जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक मालूम है, जेरियाट्रिक क्या है। तो वहां गए तो कम से कम 2-1 हजार लोग बैठे हुए थे, सभी के सभी तेंदुलकर, 70 नॉट आउट, 80 नॉट आउट, 85 नॉट आउट। मैंने कहा तेंदुलकर सभी कहाँ से आ गए इतने? और फिर वहां शुरू हो गया लेक्चर। सब इम्पोर्टेड डॉक्टर आए थे, NRI डॉक्टर। बड़ा कॉलेज है, बड़ा नाम है, बड़ा फंक्शन था। और उसने ये दिखाना शुरू कर दिया, ए महात्मा जी अब बैठ लो, शांत हो, सब लोग आपके तरफ देख रहे हैं, मुझे जलन हो रही है, बैठो इधर में, रहने दो अभी, कोई इतनी गर्मी नहीं है खास। यदि हम लोग सीखने का अभ्यास रखें ना, तो हर जगह आपको प्रभु नजर आता है। ये जो मक्खी है ना, जिसको देख करके आप लोग परेशान हो रहे थे, ये मक्खी अपने अहंकार की जैसी है, किस पर भी बैठ जाती है। जो तितली होती है, बटरफ्लाई, वो केवल फूलों पर बैठेगी। मक्खी
मिठाई हो तो भी बैठेगी, गंदगी हो तो भी बैठेगी। आदमी को अपने अमीरी का ही अभिमान नहीं होता, दरिद्रता का भी होता है, अपने पढ़ाई का भी अभिमान नहीं होता, अपने अनपढ़ी का भी अभिमान होता है, अपने स्वास्थ्य का अभिमान नहीं होता, अपने रोग का भी अभिमान होता है, अपने खुशी का अभिमान नहीं होता, अपने दुख का भी। देखो ये मक्खी के जैसा है, किसी परिच्छिन्नता के साथ जोड़ लो, ईगो इज बॉर्न। तो वहां हमने जब गए तो शुरू कर दिया, एक एनआरआई ने स्लाइड दिखाना। मैंने सोचा कि जेरियाट्रिक माने स्लाइड शो होगा, तो पहले दिखाया दिस इज माय हाउस। अच्छा, जेरियाट्रिक्स माने आर्किटेक्ट का कुछ होगा। दूसरा स्लाइड, दिस इज माय वाइफ। अच्छा अच्छा, हाउस वाइफ, जेरियाट्रिक्स माने हाउस वाइफ कोर्स। फिर तीसरी स्लाइड दिखाई, दिस इज माय डॉग, शोन इन द सेम ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। और उसके बाद दिस इज माय वाइफ, द फोर्थ इंपॉर्टेंस। उसके बाद जेरियाट्रिक्स में हम आप लोगों के लिए ऐसी दवाई बनाए हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, माने हम आपको मरने नहीं देंगे। और उसके बाद दो चार डॉक्टर ने जो बोलना है बोल दिया। तब मुझे पता चला जेरियाट्रिक्स माने बुढ़ाऊ डिपार्टमेंट। और फिर हमने कहा आप लोगों ने पूरे विश्व का सत्यानाश कर दिया है, लोगों को मरने नहीं देते। पहले के जमाने में लोग फटाफट मरते थे, आजकल मरते ही नहीं। इफ यू सी द टोटल पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड एज ग्रुप, the number of old people is more than the number of younger people who are producing wealth and who are contributing to the tax. There are people who served for, let us say, 25 years and taking pension for 75 years. अरे गवर्नमेंट मर जाएगी। देखो, तो हमको लंबा जी के करना क्या है? और स्वास्थ्य हमको कभी भी मदद नहीं करता। जितने भी टेररिस्ट हैं वो सभी हेल्दी है। देखो, कोई भी टेररिस्ट नॉन हेल्दी नहीं होता। तो केवल हेल्थ 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 ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। देखो, इसीलिए हम अपने जीवन में महत्व किसको देते हैं? केवल प्रकृति को देंगे तो प्रॉस्पेरिटी में पूरा ध्यान जाएगा, या तो फिर हेल्थ में ध्यान जाएगा। अपने हिंदुस्तान में देखो कितने मस्त लोग रहते हैं, क्योंकि वो खाना खाते हैं। पाश्चात्य देशों में चले जाओ, वो खाना थोड़ी खाते हैं, वो कैलोरी गिनते हैं और कोलेस्ट्रॉल तोलते हैं। खाने का मजा कहाँ आ सकता? खा रहे, पता नहीं कितना कोलेस्ट्रॉल होगा, उसको गारंटी से हार्ट अटैक आएगा। स्वास्थ्य, प्रकृति, इसी में पूरा जीवन लगाना, यह समझदारी नहीं है। देखो, इसलिए हमारे शास्त्र में बताते हैं आध्यात्मिक जीवन माने ये गणित उल्टा करना। अभी क्या गणित है? 99% मैटर, 1% कॉन्शियसनेस। Now it should go the other way around. 99% consciousness and 1% matter. This journey from matter to the consciousness is spiritual life. प्रकृति से हट करके पुरुष में स्थिति प्राप्त करना, यह है आध्यात्मिक जीवन। नहीं तो जिंदगी भर वही है, वही है, वही है। देखो, और जो लोग कभी बीमार नहीं पड़ते जिंदगी में, बुढ़ापे में आकर के उनको समझो टेम्परेचर 0.1 डिग्री बढ़ गया तो टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आनी ही चाहिए। क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक उदाहरण बताओ, दोनों नहीं रहे अभी, पूना का उदाहरण है। एक हमारी अम्मा थी, आप उनके सूटकेस माने उनकी जो क्या कहते हैं पर्स, उसमें दुनिया भर की दवाई, कोई भी रोग कहो वो दिखाती थी, मेरे पास है वो रोग, देखो फट निकाल।
और इतने रोग होते हुए भी बैठती थी आराम से टेबल पर, सब दवाइयाँ निकाल करके प्रेम से खाती थी, लंच डिनर के जैसा, लेकिन मस्त, कभी दुखी नहीं, कभी चिंता नहीं, कभी कंप्लेन नहीं, कभी कुछ नहीं, मस्त रहते थे। और इनके पतिदेव हेल्दी 100%, हमेशा पत्नी की मजाक उड़ाते थे और वो कभी फिक्र नहीं की उसने। एक दिन वो सुबह उठी, इनको बना के चाय बना के दिया, अपने भी पिया, सो गई तो उठी ही नहीं। उसके बाद 8-9 साल तक वो हेल्दी आदमी जिंदा रहा, हेल्दी आदमी। और एक ही जब वो सुबह उठी, मुझे चाय बना के दिया, चाय पिया, मैंने भी, उसने भी, फिर वो उठी नहीं। वो सुबह उठी, फिर मुझे चाय बना के दिया, मैंने पिया, उसने पिया, फिर वो उठी नहीं। इमेजिन, फॉर 8 years दैट मैन वॉज लिविंग लाइक दिस हेल्दी। घर में उसके बच्चे तरस खाते थे उस पर। क्या करोगे हेल्थ का? अपने मन को प्रभु चरणों में लगाना है। देखो, ये जो कर्म को महत्व देते हैं ना, वे प्रकृति में फंसे हैं। कर्म किम परम कर्म तत् जड़म। कर्म जड़ है, परम नहीं है। इसीलिए जो आध्यात्मिक जीवन है, यह प्रकृति में रह करके परमात्मा के आनंद की कल्पना तक नहीं हो सकती। देखो, एक छोटा सा पानी का बूंद समुद्र के थाह की कल्पना तक नहीं कर सकता। तो प्रकृति से केवल हट जाना है, और हम रोज यही करते हैं, फिर भी हम सीखते नहीं। रोज क्या करते हैं? रोज हम सो जाते हैं। तो सोते हैं माने क्या करते हैं? सबका त्याग कर देते हैं। और जब सबका त्याग कर देते हैं, देह के साथ भी हमारा तादात्म्य नहीं, मन के साथ भी तादात्म्य नहीं, तो अनुभूति एक ही है, आनंद आनंद आनंद। इसीलिए हम नींद से जब उठते हैं तो तुरंत उठना नहीं चाहते। अभी उसकी जो झलक है, जो टेस्ट है मुख में, वो अभी चल रही है। नहीं, थोड़ी देर और, 2 मिनट के लिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब। क्या कर रहे हैं अभी वहां? आहा, उसी आनंद को भोग रहे। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा नहीं, अहं के द्वारा नहीं, केवल आनंद है वहां, भोक्ता कोई नहीं, केवल आनंद का अनुभव मात्र है। देखो कितनी सहज बात है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन का तात्पर्य है अपने दिमाग से प्रकृति का महात्म्य निकाल दें। प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, होगी ही। इसीलिए अब अपने यहां विचार की धारा बताते हैं। अच्युतोहम अनंतोहम गोविंदोहम अहम हरि आनंदोहम शेषोहम अजोहम अमृतोहम अस्म्यहम। अब यह ध्यान की प्रक्रिया है। पहली बात है अच्युतोहम। अच्युत माने जो कभी नीचे गिरता नहीं। च्युत माने गिरना। अच्युतः अहम। अब देखो, बचपना आया, रहा, चला गया। हम कहीं चले गए? नहीं। जवानी आई, फुदकी, चली गई। हम जो के त्यों। देखो, मिडिल एज आया, चला गया, हम पर कोई प्रभाव नहीं। यह जो सबको आधार दे रहा है, लेकिन किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, वह अपनी असलियत है। देखो, एक बार हम किसी के घर गए अमेरिका में। जैसे घर में घुसे तो सामने बड़ी दीवार थी, इधर एक दरवाजा, इधर एक दरवाजा, सामने दीवार। वहां जैसे हिस्टोग्राम होता है ना स्टैटिस्टिक्स में, वैसे 16 फोटो लगाए थे। 1 2 3 4 5 ऐसे। और मैं देखा, चला गया। स्वामी जी आपने देखा नहीं फोटो? मैंने क्या देखना है, बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है, हाँ चलो, खाने से मतलब। बोले स्वामी जी नहीं नहीं, हम आपको दिखाएंगे। अब किसी का खाना खाना है तो सब सहन करना पड़ता है। हाँ दिखाओ क्या है।
स्वामी जी ये हमारे लड़के का फोटो है। बहुत अच्छा है, आप तो गांधारी से कॉम्पीट कर रहे हैं क्या? 16 है? नहीं 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 नहीं, एक ही लड़का, इसके पहले साल का ये फोटो, दूसरे बर्थडे का, तीसरे बर्थडे का था, फोर्थ बर्थडे, ये 16वें बर्थडे का। अब इसकी उम्र क्या है? अब वो 17 साल का है ना। कहाँ है वो? बोले है अंदर। मैंने उसको बाहर बुलाओ, बाहर आ गया। मैंने उसको पूछा, इसमें से तुम अपनी कौन सी इमेज मैं हूं इस रूप से स्वीकार करते हो? ध्यान से सुनना। आज की तारीख में हमारी इमेज अपने बारे में है, मैं 70 साल का हूं। बहुत बढ़िया। फिर 10 साल पहले 60 साल का, गुड। फिर 50 ईयर, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 1, 6 months गर्भ में गए। उसके पहले क्या हमारा अभाव था? क्या हम अभाव से प्रकट हो गए? किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। तो इतनी जो हमने इमेजेस इकट्ठी करके रखे हैं, कौन सी इमेज हम है? देखो संतो, ये सब इमेजेस बदलती जाती है। एक ऐसा तत्व है जिसने सबको आधार दिया, लेकिन जिसकी कभी इमेज नहीं बनी, therefore the truth is unimaginable। देखो, इसीलिए अच्युतो हम इधर अपना पूरा ध्यान लगा करके उसमें ज्यादा से ज्यादा समय तक रखने का प्रयत्न करना। ध्यान से सुनना। जब आप ये अभ्यास करोगे ना, अच्युतो हम, तो आपको मौन करने की आवश्यकता नहीं है। मौन हो जाता है। जब आप गहरी नींद में चले जाते हो तो बोलना बंद करो, चुप हो जाओ, ये कहने की आवश्यकता नहीं। अनलेस यू आर अ ब्लेस्ड हस्बैंड। एक बार एक पति पत्नी डॉक्टर के पास गए, तो पत्नी ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे ये रात भर बोलते रहते हैं, इनको कुछ दवाई दो आप। तो डॉक्टर साहब बोले बैठो। उन्होंने दवाई निकाली, पत्नी को कहा तुम लिया करो। बोले डॉक्टर साहब आप समझे नहीं, परेशानी इनकी है। बोले मुझे सब समझ में आया, तुम लिया करो दवाई। बोले क्यों? बोले जब तुम चुप बैठोगी दिन भर, तब ये दिन को बोल पाएंगे, तो रात को बोलने की आवश्यकता नहीं। दिन भर तुम इतनी बोलती रहती हो कि बेचारे को बोलने को टाइम ही नहीं मिलता, तो रात को बदला निकाल देता है। देखो, जहां हम इस चिंतन में लगे हैं, अच्युतो हम, अब क्या बोलोगे? आदमी बोलता कैसा है? कलकत्ते की बात। सुबह सुबह 6 बजे मैं लेक रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। वहां एक बंग बंधु आया, शॉर्ट पहना हुआ, गोल्फ कैप और टी शर्ट पहना हुआ, टक 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 आ गया और मेरे सामने कहता है, कैन यू टेल मी माई एज? सुबह 6 बजे अननोन आदमी आकर के पूछता है कैन यू टेल मी माई एज? मैंने उसकी तरफ देखा ना, 3 साल। टेल रियली? नो टेल मी व्हाट इज माई एज? तो मैंने कहा यू लुक 18 years old। यस, दिस इज व्हाट एवरीबडी सेज। सभी कहते कि मैं 18 का हूं, असल में आई एम 81 years old। बुढ़ापे में जवान दिखना ये विकृति है। बुढ़ापे में आदमी जब बूढ़ा दिखता है ना, तब सुंदर दिखता है। देखो, हर एक उम्र की अपना सौंदर्य होता है। इसलिए हम जब कहते हैं कि हम हेल्दी है, हम यंग है, जवान है, एक अपने कैवल्य धाम की बात है, दिल्ली से कोई बड़े अफसर आए थे, किसी एनजीओ वाले, और आकर के मुझे पूछते हैं, हम लोग खाना खाने बैठे थे, तो मैं अपना चुपचाप खाना खा रहा था। बोले स्वामी जी आप क्या करते? मैंने मैं कुछ भी करता नहीं, इसलिए यहाँ आके बैठा हूँ। मैं दिल्ली से आया हूँ, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, एंड आई एम 78 years यंग।
78 years यंग, कहां फंसे हैं? उम्र में, देह में। See how we get lost in this world. इसीलिए अच्युतो हम, उसके बाद अनंतो हम। अब दूसरा चिंतन, अनंतः अहम, अपना प्रारंभ, अपना मध्य और अपना अंत, तीनों भी हमारे अनुभव के क्षेत्र में नहीं आते। देखो, किसी ने कहा कि तुम्हारा जन्म हो गया और मान लिया। देखो, किसी को भी अपने जन्म के बढ़ने की और अनेक प्रकार के परिवर्तनों की और अपने मृत्यु की अनुभूति किसी को नहीं आती। ये जो अपना ठोस अनुभव है उसका तो हम त्याग कर देते हैं। देखो, इसलिए यह जो चिंतन है, ये चिंतन कैसा है? संपूर्ण से सापेक्षता का क्या अनुभव होगा, अब इस पर आप समझ लो। हमारी ये समस्या कैसी है? उनमें एक बार एक फिश समुंदर से निकला और एक कुएं में पड़ा, और जैसे कुएं में गया तो कुएं के मेंढक ने पूछा, कहां से आए हो? तो उसने कहा, मैं समुंदर से आया। समुंदर क्या होता है? बोले, पानी होता है, बहुत पानी होता है। तो मेंढक कहता, कितना पानी होता है? इतना। अपने हाथों से दिखाता, इतना। बोले नहीं, फिश को गर्दन नहीं होती, इसलिए उसने टेल हिलाई। नहीं नहीं। फिर उसने कहा, इतना? नहीं नहीं नहीं। फिर मेंढक को गुस्सा आया, इतना? बोले नहीं। फिर और गुस्सा आया, फिर दोनों हाथ, इतना पानी होता है समुद्र में? तो मेंढक फिश कहता है नहीं। फिर मेंढक को और गुस्सा आया, फिर उसने जंप किया, यहां से वहां तक लीप ली, इतना? तो फिश कहता है नहीं। फिर और गुस्सा आता है, फिर अपने कुएं के इस दीवार से उस दीवार तक, इतना? बोले नहीं। फिर कितना होता है? फिर दोनों चले गए समुद्र में, और जब समुद्र में दोनों पहुंचे, अब फिश पूछता है, कितना पानी है? देखो, जो परिच्छिन्नता में फंसा है उसको परिपूर्ण की कल्पना तक नहीं हो सकती। देखो संतो, और जो परिपूर्ण में स्थित है उसके लिए यह परिच्छिन्नता का कोई मायना ही नहीं। देखो, एक बार एक नदी से एक हाथी जा रहा था, और उसके दुम के एक बाल पर एक मच्छर बैठा था, और वो पूरा हाथी दुम वो नदी पार करके चला गया। चले जाने के बाद उधर से मच्छर आया और हाथी को कहता है, थैंक यू वेरी मच फॉर द लिफ्ट। हाथी कहता, कौन है तू? बोले, मैं मच्छर हूं। तो मुझे क्यों थैंक किया? नहीं, मैं तुम्हारे दुम के बाल पे बैठ के आया। आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज योर प्रेजेंस। लेकिन मैं देखो महाराज, इसीलिए ये जो चिंतन है ना, ये हमको परिच्छिन्नता से हटा करके परिपूर्ण में निष्ठा देने के लिए अच्युतो हम, अनंतो हम, उसके बाद गोविंदो हम, मैं गोविंद हूं। गोविंद का तात्पर्य है जो सभी इंद्रियों को प्रेरणा देकर इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होता है, लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, वह मैं हूं। गोविंदो हम। देखो, जैसे बिजली का जो प्रकाश बल्ब में आता है, उस प्रकाश से बिजली कैसी दिखती है कभी संभव नहीं हो सकता। Reflected consciousness cannot comprehend the absolute consciousness. Reflected consciousness is called as mind. Reflected mind is called as senses. इसीलिए गोविंदो हम, सभी इंद्रियों का प्रेरक। सभी इंद्रियों का प्रेरक माने केवल अपने नहीं,
आंखों के पीछे वही तत्व है, चाहे वो आंख समझदार व्यक्ति की हो या बेवकूफ की हो, गधे की हो या घोड़े की हो, सभी आंखों के पीछे एक ही चेतन सत्ता है, गोविंदो हम। देखो, अच्युतो हम, अनंतो हम, गोविंदो हम, अहम हरि ही। ये जो मंत्र आता है ना, महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो यह राम कृष्ण ये हमारे सब चीजों को हर लेते हैं। देखो, हमारी जितनी अचीवमेंट्स है, हमारे जितने फेल्यूअर्स है, ये गहरी नींद में कहाँ चली जाती है? वह सबको हर करके अपने में रख लेता है। सुबह उठी, सुबह हो गई तो फिर अपना बक्सा खोला और फिर अपना वही दुकान शुरू। देखो महाराज, इसीलिए हरि ही जो सबको हर के अपने में लय कर लेता है, वह मैं हूं। अच्युतो हम, अनंतो हम, गोविंदो हम, अहम हरि आनंदो हम। ये भी एक अभ्यास करके देखो, सब चक्कर अभ्यास का है। पतंजलि महर्षि कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों का यदि जीवन में साथ ले तो बहुत परिवर्तन जीवन में आ सकता है। तो यहां हमको, हमारा अभ्यास क्या है? हमारा अभ्यास ये है, कोई पूछता है, गुप्ता जी कैसे हो? बैठो बैठो बैठो। और जो गुप्ता जी शुरू कर देते हैं कि अगले को लगता है कि मैंने एक गलती करी, इसका इतना पनिशमेंट। देखो, किसी को भी सच मत बताना, जीवन में झूठ बोलना सीखो। एक हमारी अम्मा है, मैं इसको स्वीट कहता हूं, व्हाट इज हर नेम? बॉर्न स्वीट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में वेरी स्वीट लेडी। अब उसका लड़का कॉलेज में जा रहा है, बचपन से उसको डायबिटीज है, इसके लिए आई कॉल हर बॉर्न स्वीट। तो मुझे बोल रही थी, स्वामी जी पहली बार जब मैं अमेरिका गई तो शादी के बाद, अब मुझे मालूम नहीं ये अंग्रेज लोग कैसे होते हैं, तो जब बोले हम क्रॉस कर रहे थे वो टोल का बैरियर, तो वहां पूछते हाय हाउ आर यू, हाउ इज द डे। तो जैसे उसने पूछा हाउ आर यू, तो मैंने गाड़ी बंद कर दी, शुरू कर दी, मैं जो इंडिया से आई हूं यू नो, और मेरे पति ये है, मेरे पति वो है, मैंने ऐसा किया, और बाकी पीछे लाइन खड़ी है। बोले ठीक, गो अहेड। नहीं, बोले अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। देखो, किसी ने पूछा कि हाउ आर यू, यू हैव टू टेल आई एम परफेक्टली ऑल राइट। और एक बार अभ्यास शुरू करो ये, आप देखो अपने आप ठीक होने लगेगा। कभी भी अपने दुख को, दर्द को पब्लिक प्रॉपर्टी मत बनाना, कोई जरूरत नहीं बताने की। नहीं तो दुख को जितना कहो ना, उतना वो दुख बढ़ता है, वो घटता नहीं। और जब भी हम किसी को मिलने जाते हैं दुखी आदमी को, तो उसको दुख से निवृत्त करना है कि और दुखी करना है। इसीलिए हम किसी भी बीमार आदमी को मिलते हैं तो कभी उसकी बीमारी के बारे में चर्चा नहीं करते। हमारे दिल्ली के एक सज्जन थे, नहीं रहे अभी, दोनों हमसे बड़ा प्यार करते थे, बुढ़ाऊ थे, तो हमेशा की तरह उनकी वाइफ स्मार्ट थी, पहले मर के चली गई। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि बाबूजी, मैं उनको बाबूजी कहता था, बाबूजी मैं अभी तो नहीं आ सकता, मैं आऊँगा हम 2-4 दिन के बाद। बोले ठीक है। मैं 10-12 दिन के बाद गया उनको मिलने के लिए। गए, हम बैठे, चाय पिया, सब कुछ किया। उनके पत्नी के बारे में, मृत्यु के बारे में एक भी बात नहीं हुई। फिर जब मैं निकला तो उन्होंने मुझे गले लगाया, कहते हैं कि यू आर द रियल स्वामी। मैंने क्या हो गया? बोले जितने भी लोग आते थे वो बोल बोल के जब तक मैं रो नहीं तब तक कि उनको तसल्ली नहीं। अब मुझे मालूम है वो मर गई, मुझे 10 बार बताने की क्या जरूरत है? हमने कहा उनको ये थोड़ी मालूम होगा कि वो अम्मा के जाने के बाद आप खुश है कि दुखी है। Who knows, maybe he is happy। चलो चली गई। देखो, किसी को दुखी थोड़ी बनाना है, जीवन में दुख की निवृत्ति करनी है। इसी प्रकार से अपने दुख को कभी किसी को कुछ नहीं बताना।
कोई भी कभी भी पूछता है तो ठोक दो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाएगा। आनंदो हम। एक अम्मा जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो शुरू कर देती, स्वामी जी बहुत दिनों की बात है, पंजाबी अम्मा है, बट ये मैं बताती आपको, मेरे ये दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो गया और जो शुरू होता है, जैसे रामायण होता है घुटनायन शुरू होता है, तो उनके जो पोता है वो मुझे बताता है, स्वामी जी जरा क्या है, आपको बोर होता नहीं? दादी माँ रोज आपको वो बताती है। मैंने क्या करूं, नमक खाया है इस घर का। तो बोले हम तो दादी माँ को जब वो कोई बात रिपीट करती है तो बताते हैं, दादी माँ माने आपने 3 बार बताया है, अब चुप हो जाओ। ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। फिर मैं गया, स्वामी जी मैं आपको क्या बता रही थी, मैं भूल गई, कोई बात नहीं मैं फिर से बताती हूँ। तो जो फिर से शुरू कर दिया, अम्मा 25 बार तुमने बताया है, अब मत बताओ। देखो, इसीलिए आनंदो हम, झूठ झूठ प्रयत्न करो कि हम खुश हैं, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट, ट्राई, गिव इट ए ट्राई। हम केवल प्रयत्न से ही हमेशा जैसे मुंह बना के रखते हैं, जैसे किसी ने, कल्पना करो किसी ने एक मुट्ठी खटमल खाए हो तो कैसा चेहरा होगा। भगवान ने जो मनुष्य का चेहरा दिया है ना, उसका एक ही प्रयोजन है कि मनुष्य के चेहरे पर ही केवल हंसी आ सकती है। गधे घोड़े हंसते हुए कभी देखे? देखो महाराज, आनंदो हम, ऑलवेज चेयरफुल, इट इज नेसेसरी। देखो एक ऑस्ट्रेलिया की हमारी अम्मा है, जवान है, शी मस्ट बी हार्डली इन हर लेट 30s। एक हॉस्पिटल में वो फ्रंट डेस्क संभालती है, कुछ मेडिसिन का आता नहीं, लेकिन वहां से एवरी पर्सन राइट फ्रॉम द डायरेक्टर एवरी डे दे हैव टू गो एंड से हेलो टू हर, शी डजंट गो एनीवेयर। और सबको यही आश्चर्य लगता है, पिछले 15 साल से वो वहां काम कर रही है, एक भी दिन छुट्टी नहीं, एक भी दिन कंप्लेन नहीं, एक भी दिन मूड ऑफ नहीं, और एक भी दिन रोती नहीं, 15 साल लगातार। देखो, और ऐसा नहीं कि उसके जीवन में कठिनाई हर एक के जीवन में होती, किसके जीवन में नहीं होती। इलेक्ट्रिक के खंभे के जीवन में भी कठिनाई होती है। हमारे दिल्ली में चले जाओ आप, चित्तरंजन पार्क, सुबह सुबह, सब बंगालियों का है वो, सुबह सुबह उठ करके नाइटी में अम्माएं बाहर आएगी महाकाली की जैसे, और कुत्ते की लीड पकड़ करके, कुत्ता लीड करता है, वो थोड़ी कुत्ते को लीड करती है, और हर एक कुत्ते का अपना खंबा होता है। ऐसे थोड़ी किसी खंबे पर जाकर के पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। दुख किसको नहीं होता दुनिया में, सबको होता है। देखो, दुख आना एक ही बात है, और दुखी होना नहीं होना ये अपना चॉइस है। वी आर ऑल मिजरेबल बाय चॉइस। आनंदो हम, हमेशा प्रैक्टिस, दिस इज ऑल स्पिरिचुअल लाइफ। अच्युतोहम अनंतोहम गोविंदोहम अहम हरि आनंदोहम अशेषोहम। अशेषः माने मुझ में कोई विशेषता नहीं है। देखो, निर्विशेष विशेषता का निर्माण करना यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है, विशेषता को मिटा देना यह आध्यात्मिक जीवन है। क्या हम में कम विशेषता है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पेशेंट हूं। एक और विशेषता, अब मैं स्पिरिचुअल हूं। हाँ, द वेरी मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू डिसॉल्व ऑल योर स्पेशलिटीज। देखो, एक डॉक्टर शाह करके थे, हमारे बंबई की बात है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट 2 बार रह चुके, अरविंद शाह, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। जिंदगी में कभी वो ना किसी बाबा जी के पास गए, ना कभी मंदिर में गए। उनको करके हार्ट अटैक आया, ऑपरेशन हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। उनके मित्र थे एक, हम उनको काका कहते थे, वो हमारे पास ले आए, बोले तुम चलो हमारे स्वामी जी से। बोले देखो यार, मैं स्वामी सुमी में बिलीव नहीं करता,
बोले चलो टाइम पास करने के लिए आ गए। हमको कहते हैं देखो मैं नमस्कार नमस्कार नहीं करूंगा। हमने कहा थैंक यू वेरी मच, कम से कम एक से तो बच गए, बता। तो बोले मुझे एक ऐसी बात बताओ कि जो मुझे मालूम नहीं, मुझे सब मालूम है। तो हमने कहा देखो मैं बताऊंगा लेकिन कुछ उसका प्रेस्टीज इशू नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा था आप यदि मुझे ऐसी बात बताओगे जो मुझे मालूम नहीं तो मैं आपके चरण छूऊंगा, नहीं तो मैं छूऊंगा आपके चरण, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने उनको पूछा आपका ऑपरेशन कब हुआ? 2 महीने पहले। आप जिंदा है क्या? बोले हाँ। समझो मर गए होते तो सिनेमा खल्लास। यस। तो आपकी उम्र फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस यू आर 2 months ओल्ड। तो ये आपको जो मिला है ना, इट इज बोनस। बोनस का पैसा उड़ाने के लिए होता है, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता। आप अपने जीवन को उड़ाओ। Forget all that you are a doctor and you are president. Forget about that and live like an innocent child and enjoy life. कभी सोचा था इस बारे में? कहीं भी जाते हो मैं प्रेसिडेंट हूं, मैंने ये किया, मैंने इतने दिल काटे, मैंने इतने गले काटे, और भी तो कुछ है जीवन में। उनको वो बात ऐसी जची, बोले स्वामी जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी उम्र 2 महीने की हो गई। हमने कहा नो सेलिब्रेट लाइफ। वो सब छोड़ छाड़ करके वहां नवसारी के पास कहीं उनका फार्म हाउस था, वहां चले गए और वहां जा करके उन्होंने गार्डनिंग शुरू किया। और उनके पास 1-2 नौकर से अमीर तो थे ही, और बढ़िया इतने बालक के जैसे हो गए। वहां हमारे ग्रंथ है सदाचार, उसका वो अध्ययन करने लग गए। धीरे 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 इतना परिवर्तन उनमें आ गया। और उससे सबसे बढ़िया हमको थैंक्स देने वाले कौन थे? उनके सभी बच्चे। स्वामी जी वी डोंट नो हाउ टू थैंक यू, यू हैव सेव्ड अस फ्रॉम आवर फादर। क्योंकि 24 घंटे ये घर में बैठ करके मैं अरे बाबा तुम जो भी कुछ हो, वी हैव टू अंडरस्टैंड बिलो अ ह्यूज बनियान ट्री नो सैपलिंग कैन ग्रो। देखो ये तो उसी में पूरा जीवन लगा रहता है। इसीलिए यहां कहते हैं अशेषो हम, अपनी सब विशेषता को हटा डालो। देखो कोई भी विशेषता नहीं। यदि आप इसका प्रयत्न करो तो आपको पता चलेगा कि अपने बारे में सब कुछ बोलना बंद कर डालें। देखो कितना आनंद आता है। तब हम रहना शुरू करते हैं केवल वर्तमान में, और जितना हम ज्यादा समय तक वर्तमान में रहेंगे उतना हम अपने बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं तो हमेशा वही हमारे जमाने में ऐसा होता था, हमारे जमाने में वैसा होता था। देखो इसीलिए पूरी जो साधना है वो इस शुद्ध तत्व से जगत को देखना। अशेषो हम। अब देखो अशेष किसको कहते हैं? निर्विशेष। निर्विशेष माने अस्तित्व ही निर्विशेष है। चाहे पत्थर रहो पत्थर है, चाहे गति रहो गति है, चाहे उष्मा रहे गर्मी है, चाहे ठंडक है, चाहे मनुष्य है, चाहे गधा है, यह जो अस्तित्व है यह सामान्य है और यह अस्तित्व ही सत्य है। देखो इस अस्तित्व को पहचानने के लिए अपनी सब निर्विशेषता हटा देनी। देखो ये विशेषता ही हमको मारती है। एक बार एक स्कल्प्टर था, उसको पता चला उसका मृत्यु आने वाला है। किसी पंडित जी ने बताया, बोले मैं तो यमराज को बेवकूफ बनाऊंगा। उसने अपने जैसे 10 स्टैचू बना के रख दिए और जब उसका समय आया तो वो भी उसमें जाके बैठ गया एग्जैक्टली वैसे। अब यमराज के दूत आए, देखे कौन है कोई समझ भी नहीं आ रहा, घबरा करके वापस चले गए। यमराज पता नहीं चल रहा, वहां तो 11 बैठे हुए, अब ठीक को लाना कैसे करना क्या करना। बोले तुम बेवकूफ हो, चलो मैं तुमको दिखाता हूं। यमराज आए और उन्होंने तारीफ करना शुरू कर दी।
ये स्कल्प्टर बहुत ही जबरदस्त था, गजब का था। ऐसा जैसा स्कल्प्टर तो दुनिया में आज तक हुआ नहीं। ये तो ब्रह्मा जी का भी बाप निकला है। इतना सुंदर इसने सब बनाए कि मैं भी चक्कर खा रहा हूं कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन ये जो स्टैचू है ना, इसमें थोड़ी गलती है। जैसे कहा इसमें थोड़ी गलती है, असली बोल पड़ा। तुमको क्या समझता है? पकड़ो इसको। देखो महाराज, विशेषता को खो देना है अशेषहा। इसी विशेषता को खो देने के कारण गहरी नींद में आनंद का अनुभव होता है। गहरी नींद में वी आर मिस्टर नोबडी, कोई भी विशेषता नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं। तो साधना क्या हो गई? एक्सटेंड योर डीप स्लीप इनटू द वेकिंग स्टेट। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ये यही बात है। वो जैसे गहरी नींद में हम निर्विशेष रूप से रहते हैं तो आनंद का अनुभव है, इसी प्रकार से जागृत में जब हम निर्विशेष रूप से रहेंगे तो हमारे आनंद को खोट नहीं आ सकती। देखो संतो, आध्यात्मिक साधना में कुछ पाना नहीं है और कुछ खोना नहीं है, फिर खो जाना है। देखो, ना पाना है, ना खोना है, ना खोजना है, बल्कि खो जाना है। जो मैं बना के रखा है। आनंदो हम, अशेषो हम, अजो हम, मैं अजन्मा हूं। अब इस पर चिंतन करें। जन्म किसको कहते हैं? परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य को जन्म कहते हैं। देखो, दीज आर ऑल टेक्निकल टर्म्स। परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य को जन्म का तात्पर्य है आइडेंटिफिकेशन विद द फाइनाइट इज कॉल्ड एज बर्थ। दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य हुआ, अहम दुखी। क्यों? मुझे अभी अभी फोन आया कि मेरे लड़के का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। फिर दूसरा फोन आता है कि वो जो एक्सीडेंट की बात आपको सुनाई थी ना, वो आपके लड़के की नहीं, किसी दूसरे की है। रियली? अहम सुखी। एक क्षण में दुखी पैदा हुआ था, दूसरे क्षण में सुखी पैदा हो गया। देखो, ये तीसरी खबर आती है, नहीं नहीं भैया तुमको मालूम नहीं, आज से अप्रैल फूल है। तो किसी भी परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य किया, पैदा हो गए। देखो, इसीलिए अजहा माने हम किसी भी परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य न करें, यही साधना है। देखो, परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य कैसा होता है, उदाहरण से समझ लो। जब पूछा, भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पटेल। पटेल माने आप गुजरात के हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुहा। गुहा माने बंगाली है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अब्दुल करीम। जैसे अब्दुल करीम कहा तो बंगाली है कि गुजराती है कि तमिलियन है कि अमेरिकन है। देखो, किसी भी देश के, जाति के, किसी भी भाषा के साथ तादात्म्य नहीं होता। और हिंदू लोग दरिद्री पहले ही पूछेंगे कहाँ के हो? हम इंडिया के। इंडिया में कहाँ के हो? नहीं, हम मुंबई में कहाँ के हो? हम चिंचपोकली के। देखो, कितने फंसे रहते हैं। यही तो सब संसार है। इसीलिए अजहा अहम, और फिर अमृतः अहम अस्मि, और अपने मृत्यु का अनुभव करने का प्रयत्न करो। हमारे भगवान रमण महर्षि ने यही एक्सपेरिमेंट किया था।
जब उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई तो उसको सीढ़ी पर बांध रहे थे, तो उस समय ये जवान लड़के थे, हार्डली 10-12 साल के, 12-14 साल के। उन्होंने देखा कि एक्चुअली मर गया, मैंने हुआ क्या। तो वो अपने कमरे में आए, उन्होंने मरने का नाटक किया। अब मैं भी देखता हूँ मर के क्या होता क्या एक्चुअली। और उन्होंने मरने का ऐसा नाटक किया कि उनका शरीर मानो राइगर मॉर्टिस सेट इन हो गया, और उन्होंने स्पष्ट अनुभव किया, अरे ये तो देह पड़ा है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। उस एक अनुभूति को लेकर के उन्होंने अपने पूरे जीवन को बदल दिया है। किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव आज तक नहीं आया, न आ सकता है। देखो, हम दुखी होते हैं मृत्यु की कल्पना से, मृत्यु से कोई दुखी नहीं होता कि मैं मरने वाला हूं, इस कल्पना से दुखी होते हैं। देखो, मृत्यु का दुख यदि होता तो हमारे टेररिस्ट बंधु अपने आप को ब्लो अप नहीं करते। देखो, इसीलिए अमृतो हम, तो यह जो चिंतन की धारा है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। नहीं तो किसी भी मंदिर में गए, हे भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, किसी भी महात्मा के पास गए, महात्मा जी कमर में दर्द हो रहा है, जरा लात मार दो, हाँ ठीक हो गया। पूरी जिंदगी में उसी प्रकृति में फंसे हैं। जीवन का तात्पर्य केवल एक ही है, अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने देना है। देखो, हमारे अष्टावक्र जी महाराज ले लीजिए, कन्हैया तो 3 जगह टेढ़ा था, अष्टावक्र जी 8 जगह टेढ़े थे। जब वो चलते थे तो ऐसे लगता है एक आधा हेलिकल मॉडल चल रहा है, क्यों 8 जगह टेढ़ा आदमी कैसे चलेगा। भगवान रमण महर्षि जब बैठते थे तो उनका आसन किसी भी आसन में नहीं फिट होता। भगवान रामकृष्ण परमहंस ये ऐसे खड़े रहते, ये कौन सा आसन है, ये आश्चर्य आसन है क्या। देखो, इसीलिए पूरी की पूरी साधना प्रकृति से छुटकारा पा करके अपने स्वरूप में स्थित होना है। और जब एक बार ये पता चल गया, सिद्धांत है, प्रकृति वो है जिसमें विकृति स्वाभाविक है। बूढ़ा होने के लिए हम कौन सी साधना करते हैं, कुछ भी नहीं, अपने आप हो रहे हैं बूढ़े। कैसे बूढ़े हो रहे, पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में दौड़ रही है, बूढ़े हम हो रहे हैं। लो, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है बूढ़ा होने में। इसलिए ये सब ऐसा ही चलता रहेगा। अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है, इस जीवन में आकर के अपने स्वरूप में प्राकट्य हो जाए, यही जीवन की परिपूर्णता है। आनंदोहम अशेषोहम अजोहम अमृतोहम नित्योहम निर्विकल्पोहम निराकारोहम अव्ययः सच्चिदानंद रूपोहम पंचकोशातिगोस्म्यहम। नित्योहम, मैं नित्य हूं। अब देखो, अनित्य वो होता है जिसका प्रारंभ और अंत होता है। इस तत्व को लेकर के भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में एक कॉमन सेंस बताते हैं। कौन सा कॉमन सेंस है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव ले लो प्रकृति के क्षेत्र में, जिसमें इंद्रिय और विषय इनका संगम होकर के जो भी अनुभव आता है, अच्छा या बुरा, वो सभी के सभी अनुभव, चाहे सुख देने वाले हो या दुख देने वाले हो, वो काल में प्रारंभ होते हैं, थोड़े काल तक रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वो टेम्पररी है। टेम्पररी अनुभूतियों को लेकर के परमानेंटली मिजरेबल बनना, इससे बढ़कर के कौन बेवकूफी हो सकती है। तो करना क्या है? टेम्पररी अनुभूतियों को तान तितिक्षस्व भारत, सहलो सहलो सहलो। देखो, पूरे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। बंबई में एक छोटे से कमरे में पति पत्नी, एक बच्चा और वो पति की माँ, इतने रहते थे। और सास और बहू खुसट थी एक दूसरे के प्रति। सामने के कमरे में सास रहती थी और पीछे छोटा सा कमरा जिसमें किचन था, बाथरूम था, स्टडी रूम था, बेडरूम था,
और डाइनिंग रूम था, छोटा सा कमरा, पीछे ये रहती। सामने के कमरे में किसी की मजाल नहीं रहने की, सांस बिल्कुल किसी को नहीं आने थे। और वो जो सज्जन थे वो हमारे सत्संग में आते थे, मस्त रहते थे हमेशा, और उनकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन पत्नी मेरे पास आई, आपने हमारे इनको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया मैया, डांटो मत ऐसी मुझे सुबह सुबह। बोले देखो इनको तो कुछ होता ही नहीं, मुझे रोज सफर करना पड़ता है। क्या हुआ? फिर बताई कहानी, हमारी सास ऐसी, ये है वो ऐसा है। हमने कहा ये तो बड़ी भयानक समस्या है, इस पर चिंतन करेंगे। ये सास के कारण तुम दुखी हो ना, हाँ, उसको मार डालेंगे, मार डालो उसको। नहीं सास जी मार के चला। देखो तुम कितनी अच्छी हो, सास को मारने की बात तो तुम्हारे मन में नहीं आ सकती। ऐसे करो, तुम अपने हस्बैंड को माँ को मार डालो गोली। स्वामी जी आप उसको मारने में क्यों तुले? दोनों अच्छे हो इसलिए सोच, मैं मार डालूं? नहीं, उसको मारने की बात मत करो। फिर वो घर छोड़ के चले जाओ। नहीं, घर को छोड़ के चले जाएंगे तो फिर वो घर किसी और को दे देगी, तो फिर हमारा क्या होगा? तो वो भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? हमने कहा मैं बताता हूँ, ऐसा करो, लेकिन जोर से नहीं, किसी को बताना नहीं। किसी को बताओगी तो वो मंत्र तुम पर लागू होगा। क्या है? मैंने उसको बताया, देखो मुझे सब ज्ञान है, तुम्हारी सास 340 दिन के बाद मरने वाली है, तो क्या करूं मैं? ऐसे करना, रोज कहीं झगड़ा हो गया ना, मन ही मन करना 340, फिर झगड़ा हो गया, इधर कुछ हो गया 325, फिर 324, फिर 320। माने जब भी झगड़ा होता उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और जब उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया तब उसको पता चला कि सास इतनी बुरी नहीं है जितनी ये सोचती थी। और एक बार मुझे मिलने आई, और मैं तो भूल जाता हूँ ब्लफ मार के। उसके बाद बोले साहब जी मुझे पहचाना है? मैं भगवान को नहीं पहचानता, तुमको कहाँ पहचानूंगा, मुझे कोई मालूम नहीं। बोले नहीं साहब जी मैं अपनी सास की समस्या लेके आई थी, आपने कहा था कि वो 340 दिन के बाद मर जाएगी। अब मुझे डर, मरी कि नहीं, मरी कि नहीं, मरी कि नहीं। बड़ी समस्या हो गई। फिर बोले स्वामी जी नहीं, अब मुझे एक चीज समझ में आई कि गलती मेरी थी, वो बुरी नहीं है, अब उसका स्वभाव है। बुढ़ापे में आदमी बदलता नहीं, बुढ़ापे में बूढ़ों के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकते, बाकी कुछ नहीं कर सकते। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बदल नहीं सकता। देखो एक बार ये सिद्धांत स्वीकार कर लो, अपने में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। यही है साधना, और कुछ नहीं। इसीलिए नित्यो हम, कोई भी अपने साथ हमेशा टिकने वाला थोड़ी, हम ही नित्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है। नित्यो हम, उसके बाद निर्विकल्पो हम, कोई भी विकल्प नहीं हम में। विकल्प होता है, डू यू नो 5 + 8 = हाउ मच? आई थिंक 5 + 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now I can calculate only on 2 fingers. This is too much. I can't do it. उसमें विकल्प आ सकता है, लेकिन अपने होने में किसी को भी विकल्प नहीं है। यदि कितना भी बड़ा डॉक्टर आकर के बता दे कि तुम नहीं हो, we don't accept that. यह प्रमाण गोचर वस्तु नहीं है, ये अपनी साक्षात अनुभूति है। इसीलिए निर्विकल्पो हम, निराकारो हम, अपना कोई भी आकार नहीं। यह एक साधना है, हम आपको सुबह बता रहे थे, जब ध्यान के लिए बैठते हैं, यदि हम देह को रब करके देह के बाहर निकल जाए। देखो आसन का अर्थ हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, बॉडी मोडनम आसनम न भवति। देखो हमको अभी एक जर्मन के गेस्ट मिले कोई खाना खाते समय, मैंने उसको कहा आ जाओ लेक्चर के लिए। फिर इस कन्या ने बताया स्वामी जी हम तो हिंदी में बोल रहे, उसको आएगा नहीं। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। तो मेरे से बात कर रहा था कि स्वामी जी दिस योगा हैज बिकम सच ए नैस्टी थिंग इन जर्मनी
बोले योगा का मतलब क्या है? केवल बॉडी को ट्विस्ट करना, बस यही योगा है। द होल वर्ल्ड यू गो द सेम थिंग, दूसरा कुछ और है ही नहीं आगे। और आसन की परिभाषा पतंजलि महर्षि ने दी है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम, स्थिर बॉडी नहीं, स्थिर सुखम। भगवान भगवत गीता में योग की परिभाषा देते हैं, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संहितम स निश्चयेन योक्तव्यः अनिर्विण्ण चेतसा। योग का तात्पर्य है जीवन में दुख आने के बाद भी दुखी नहीं होना, उसको कहते हैं योग। देखो, और उसके लिए साधना बताते हैं पतंजलि महर्षि, प्रयत्न शैथिल्य। जितनी जीवन में सहजता आती है ना, उतना हम अपने स्वरूप के पास होते हैं। और हम अपने स्वरूप के पास होंगे माने क्या? अनंत समापत्ति। अनंत समापत्ति माने अपने व्यक्तित्व को अनंत में मिला देवे, अपने हस्ती को मिटा देवे। ये दो साधना है। देखो, इसीलिए अपनी साधना में हम महात्म्य किसको देते हैं, इसके अनुसार साधना का ढांचा बनता है। यदि हमने महात्म्य दिया है प्रकृति को, तो पूरे जीवन में साधना का तात्पर्य इतना ही होगा कि ये इतने उम्र के हैं और ये इतनी उम्र के हैं, 200 साल जिए, 600 साल जिए, सो व्हाट, हमारा हिमालय हजारों साल पुराना है। देखो, ये बहुत महत्व की बात है, अपने बुद्धि से इस प्रकृति के महात्म्य को हटा देना है। भगवद गीता में 6वें अध्याय में कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग में भ्रष्ट हो सकता है, भक्ति में और ज्ञान में भ्रष्ट नहीं होता। देखो, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के क्षेत्र का त्याग कर दिया है और चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। भक्ति में मैं को ही हटा देते हैं, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। जब प्रभु की ही सब इच्छा है तो उसमें मैं करता, मेरा प्रारब्ध कर्म, मेरा कर्माशय, ये सब चीजों को एकदम गंगा जी बह के ले जाती है और भक्त के जीवन में इन चीजों का कोई महात्म्य नहीं होता। नहीं तो पूरा जीवन केवल इसी में लगा है, पाप पुण्य धर्म अधर्म, पिछला जन्म अगला जन्म, ना किसी ने देखा है ना कोई देखेगा। इसलिए जो साधना है इसमें निराकारो हम, हमारा कोई आकार नहीं, निराकारो हम। अब ये साधना करें कि ध्यान के लिए बैठे, शरीर को स्थिर निश्चल और तनाव रहित कर दिया तो अपने आप देह मन से हट जाता है। ध्यान से सुनना, यदि हमने अपने हाथ में एक वस्तु रखी है, इस वस्तु को हम छोड़ना नहीं चाहते, कोई उठा के ले जाएगा। एयरपोर्ट पर हमेशा होता है और आपको कुछ फॉर्म भरना पड़ता है, उस समय आप इसके बीच में पेन लगा करके फॉर्म भरो, अपनी ओरिजिनल हैंड राइटिंग सिग्नेचर एकदम करप्ट हो जाती है। क्यों? कि हमारे हाथ पर इस पकड़ का प्रभाव आता है। इसी प्रकार से जब तक हमारा मन इस देह के साथ तादात्म्य करके रखा है, तब तक के स्वार्थ के विचार कभी नष्ट नहीं होंगे। वही तो मैं है, वही तो ईगो है। तो योग का तात्पर्य क्या है? योग का तात्पर्य देहात्म भाव से निवृत्ति, और उसके लिए पतंजलि महर्षि कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति। जितनी प्रयत्न में शिथिलता आएगी उतना हमारा देह का तादात्म्य खत्म हो गया। और फिर इस आसन का प्रयोजन क्या है? हम इसका अनुभव करें कि देह से व्यतिरिक्त, देह से निरपेक्ष अपना अस्तित्व है। देखो, जब ये देह नहीं था तो पिछले जन्म में हम थे, तो माने हमारा अस्तित्व इस देह से निरपेक्ष है।
जहां हमने पाप पुण्य किए, अगले जन्म में अगला देह मिलेगा, माने हमारा अस्तित्व इस देह से निरपेक्ष है। तो समझना क्या है? समझना ये है कि हमारा अस्तित्व देह निरपेक्ष है। यदि देह निरपेक्षता का अभ्यास करेंगे तो यह जागृत जगत हम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। फिर ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। देखो संतो, ये तो पूरा जीवन केवल उसी बॉडी ओरिएंटेशन में। ये जो कैट वॉक करने वाली लड़कियां होती है और हम अपने भिन्न भिन्न चीजों का स्टेज पर प्रदर्शन करें, इन दोनों में मौलिक अंतर क्या है? कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों भी बॉडी ओरिएंटेड है। देखो संतो, इसलिए जो साधना है इसमें ये करना है निराकारो हम। तो यदि हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम देह से अन्य है, तो पहली साधना ये बनती है देह आकारवान है और हम निराकार है। देखो, इसीलिए अवधूत गीता में आता है गगनोपमोहम, मैं आकाश तुल्य हूं। आकाश तुल्य का तात्पर्य क्या है? जैसे आकाश पे अन्य चार भूत खूब धूम धड़ाका मचाते हैं, लेकिन आकाश पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसी प्रकार से कितने भी अच्छे बुरे अनुभूतियां आके चली गई, कितने भी जागृत स्वप्न सुषुप्तियां आके चली गई, यह चेतन सत्ता चिदाकाश अकाट्य है। यह निराकार तत्व मैं हूं। नित्योहम निर्विकल्पोहम निराकारोहम अव्ययः। अव्यय माने जिसका खर्चा होता नहीं। जगत में सब कुछ खर्चा हो जाता है, सिर्फ अपना कभी खर्चा होता नहीं। हम जो के त्यों, अनंत ही ऐसा है कि जिसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता, ना जिसे कुछ हटाया जा सकता है। जब मिलाना हटाना दोनों असंभव है तो डर काहे का? सच्चिदानंद रूपो हम सच्चिदानंद रूप है। असत्य के निराकरण के लिए सत, जड़त्व के निराकरण के लिए चित और दुख के निराकरण के लिए आनंद। देखो, दुख का विरोधी है सुख। सुख दुख दोनों का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता उसको कहते हैं आनंद। माने जो सुख में सुखी नहीं होता, जो दुख में दुखी नहीं होता, वह आनंद है। आनंद माने ये नहीं है करते रहते कि आनंद है, फिर वो देव आनंद है, वो असली आनंद नहीं है। सच्चिदानंद रूपो हम पंचकोशातिगो हम। पंचकोशातिगहा, मैं पंचकोशों से परे हूं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, ये सभी के सभी कोश मुझ में, ध्यान से सुनना, वैसे ही है जैसे, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मोबाइल फोन होता है साउंड वेव्स में। हमारा सबका अनुभव ये है कि आवाज अंदर से आ रही है, लेकिन असल में जब ये मोबाइल फोन साउंड वेव्स में नहीं होता, कवरेज नहीं होता, तो अंदर से आवाज नहीं आती। इसी प्रकार से हम सभी के सभी इस चिदाकाश में हैं, मोबाइल फोन के जैसे। लेकिन बाहर की जो साउंड वेव्स हमको प्रकट होती है इस मशीन के अंदर से, इसी प्रकार से इस चेतन सत्ता का प्राकट्य प्रत्येक देह से होता है। इट डजंट मैटर वेदर इट इज ए नोकिया और इट इज ए मोटोरोला और इट इज ए ट्यूबरकुलोसिस, इट मेक्स नो डिफरेंस। देखो महाराज, चाहे देह कोई भी रहे, सभी देह डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ मोबाइल फोन के जैसे है। और ये मोबाइल फोन का दारिद्र्य है, कहीं कवरेज होता है, कहीं कवरेज नहीं होता। चेतन सत्ता का ये चक्कर नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड। और इसीलिए यह चेतन सत्ता चाहे इस फोन में सिम कार्ड रहे या ना रहे, चेतन सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह अपना स्वरूप है। जब एक फोन टूट गया, गिर गया, इसका पेमेंट खत्म हो गया, तो साउंड वेव्स पर कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार से इस चेतन सत्ता को आत्म स्वरूप से जब हम पहचान लेते हैं, तब जीवन का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। ये तो पूरा जीवन केवल इसी में लगा रहता है कि बस मुझे तो अपने स्वास्थ्य देखना है। तो पंचकोशातिगो हम, ये पंचकोश मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूं। देखो, ये जो वेदांत के विचार है ना, ये एक विचारों को हटा करके दूसरे विचारों का आधान नहीं करते। इट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ कंसेप्ट। देखो, it is not replacement of, it is erasing the wrong concept without installing the new concept. It is not a conceptual existence, it is the actual reality, not the virtual one. देखो, इसीलिए इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब सब लुटाने के लिए तैयार है, तब इस ज्ञान के हम अधिकारी हैं। यदि ये कल्पना दिमाग में आएगी, समझो आप ब्रह्मन है, तो क्या? तो माने हम अभी इसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में लाभ हानि, उपयोगिता, यूटिलिटी, इसका महात्म्य भरा हुआ है। जब तक दिमाग में यूटिलिटी है, तब तक के हम परिच्छिन्न हैं। सूर्य का प्रकाश और गर्मी, इसकी यूटिलिटी सूर्य के लिए कुछ नहीं है, वो उसका स्वरूप है। उसकी यूटिलिटी तो हमारे लिए है। देखो, इस प्रकार से जब धीरे धीरे चिंतन चलता रहेगा, तो यह प्रकृति और उसकी विकृतियां अपने स्थान पर ठीक ही है। इस जगत में सब ठीक चल रहा है। अपने स्वरूप में स्थित होना, यही है ध्यान, यही है अंडरस्टैंडिंग, यही है आध्यात्मिक साधना, और यही है जीवन की परिपूर्णता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।